स्वागत है दोस्तों पेपर एनालिसिस पेन के ऊपर और मैं आपके साथ डीके सर और हम कर रहे थे आपकी जो तृतीय श्रेणी द परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज एग्जाम की उस टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपकी रीट मेंस की बात करते हैं दोस्तों। रीट मेंस की बात करें और आपकी कलाम के टेस्ट की बात करें, कलाम टेस्टों की बात करें और टेस्ट नंबर कौन सा आपका, टेस्ट आपका माइनर टेस्ट 7। कौन सा टेस्ट, माइनर टेस्ट 7 की बात करें। और इस जो टेस्ट है माइनर टेस्ट 7 जो कब होगा आपका, इस संडे को जो टेस्ट होगा। जो माइनर टेस्ट 7 का जो पाठ्यक्रम है इस पाठ्यक्रम का क्या करते हैं हम, एनालिसिस करते हैं दोस्तों किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। अब सबसे पहले तो पाठ्यक्रम पता होना चाहिए आपको, तो पहले बता चुका हूँ पाठ्यक्रम, लेकिन आपको एक बार और बता देता हूँ। देखो यहाँ पर पहला आएगा टॉपिक आपका मार्च अप्रैल करंट के क्वेश्चन आएंगे अभी, करंट अफेयर्स आएगा। तो देखो मार्च अप्रैल का करंट अफेयर्स हम कर चुके हैं, आपके एमसीक्यू कर चुके हैं। प्ले लिस्ट देखिए, ठीक है, प्ले लिस्ट में आपकी क्लासें बनी हुई है, देख लेना। दूसरी बात करें भाषा संस्कृति से, देखो भाषा संस्कृति की एक क्लास तो अपनी वैसे कंप्लीट हो चुकी है। भाषा संस्कृति मैंने पूरे एमसीक्यू करवा दिया आपको, ठीक है, पूरे एमसीक्यू यानी पूरी बुकलेट हो चुकी है, पूरी बुकलेट कंप्लीट है अपनी, कंप्लीट मैंने करवा दी है, ठीक है। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोटा जहाँ से आपको क्वेश्चन आया हो और आपका पूछा नहीं गया हो, और सारे के सारे मैंने आपको वहाँ पर करवाए, प्रत्येक इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर आपका रिवीजन होगा इन दोनों का, ये दोनों आपके रिवीजन टॉपिक थे, आपके दोनों के दोनों, ये दोनों को दोनों करवा दिए। आप प्ले लिस्ट में आप इसकी भी क्लास देख सकते हैं। और इसके अलावा भाषा साहित्य की जो भाषा साहित्य करो, यहाँ पर संस्कृति की जगह भाषा संस्कृति की जगह भाषा साहित्य करो, ठीक है, भाषा साहित्य। तो यहाँ पर बात करो, एक क्लास तो अपनी प्लेलिस्ट की हो चुकी है जिसमें आपके राजस्थान की बोलियों के संबंधित आपका रिवीजन टेस्ट है। जैसे उपबोली कौन सी है, हड़ौती कौन सी बोली बोली जाती है, मारवाड़ में कौन सी बोली जाती है, मेवाड़ में कौन सी बोली जाती है, आपके इधर आपके ढूंढाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है। तो इन बोलियों के बारे में, इनके उपप्रकार के बारे में, इनका विकास किस प्रकार से होता है, उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, ठीक है। मालवी जैसे रांगड़ी भाषा, सब सारी जितनी नीचे बिल्ली बोली किसको बोला गया था, सारी सब कुछ कराया होगा, एक एक पॉइंट आपको बारीकी से समझा के बार बार रिवीजन करके। तो एक बार क्लास जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में आपकी भाषा साहित्य क्लास बनी हुई है, आपकी क्लास नंबर 1, ठीक है। तो वो देख लेना, वहाँ पर आपको पूरा टॉपिक रिवीजन हो जाएगा एमसीक्यू के माध्यम से। बाकी हम विगत परीक्षाओं की पूछे, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हम भाषा साहित्य के रिवीजन के तौर पर और भी करेंगे, अभी दोबारा भी हम भी रिवीजन करेंगे एमसीक्यू के तौर पर अभी। लेकिन जो टॉपिक रह रहे हैं वो हम कर लेते हैं, पहले करवाए हुए वो टॉपिक आप प्ले लिस्ट देखिए, ताकि पहले जो क्लास हो चुकी है उनको दोबारा आपका रिविजन हो जाएगा। तीसरा जैसे आपके शिक्षण से संबंधित है, जैसे आरटी 2009 था, तो आरटी 2009 हम करवा चुके। उपागम शिक्षण के उपागम हम करा चुके। एक टॉपिक बचा है यहाँ पर चुनौतियाँ, शिक्षण की चुनौतियाँ बची है, वो हम करवा देंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके राजस्थान के इतिहास का, आपका 90 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, 90 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो 90 क्वेश्चन के मैटर में इतना मैटर आपका हो चुका है, इतना मैटर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। ये चुनौतियों को छोड़ने के बाद इतना आपका कंप्लीट है। जिन दोस्तों ने देखा है उनके लिए तो फायदा है, बाकी नहीं देखा वो उनके लिए भी फायदा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो बात करते हैं 90 क्वेश्चन, इसके अंदर हम बात करते हैं आपका सभ्यता आपका हो चुका है, सभ्यता कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आपके 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6-7 लिख रहा हूँ मैं तो मिनिमम क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे कवर होंगे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो गलत हो जाएगा सभ्यता से। पांचों सभ्यताओं को बहुत ही शानदार तरीके से, बारीकी तरीके से आपको समझाया गया। हर चीज़ जो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे उनको पर जोर दिया गया है। इसके अलावा आपको बार बार हाईलाइट करके आपको बताया गया है कि एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, चाहे कालीबंगा हो, चाहे आपका बेराट हो, चाहे आपके आड़ हो, चाहे आपकी बालातल हो, चाहे आपकी गणेशर हो, तो सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट समझाया गया, ठीक है। हर चीज़ को मैं बारीकी से समझाता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। मेन चीज़ वो है, निर्भर करता है कि आपने किए कि नहीं किए, वो आप पर निर्भर करता है दोस्त। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। हम एक मार्गदर्शक बन सकते हैं आपके, लेकिन आपको पढ़ना खुद को पड़ेगा। यदि सिलेक्शन लेना है, आपने ठान लिया कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। अभी देखो आपका टेलीग्राम पर एक क्वेश्चन डाला हुआ आपका आज का, टेलीग्राम पर एक मैं एमसीक्यू डालता हूँ दोस्त, वो एमसीक्यू इसके लिए डालता हूँ कि कितना लेवल है। विश्व रिपोर्ट सही कहती है भारत की जो आपकी शिक्षा में है वो दिन प्रतिदिन जो आपकी है वो गिरता जा रहा है, शिक्षा का स्तर भारत में गिरता जा रहा है दिन प्रतिदिन, वो बिल्कुल सही है। बहुत नीचे जा रहा है धीरे धीरे, उनको याद नहीं होता, कैपेसिटी याद करने की क्षमता भी बहुत कमज़ोर होती जा रही है। दूसरे बात करें हम जो राजवंश की बात करें दोस्तों, हमने राजवंश इसमें आपको मैंने पहले बता दिया था कि इसमें जो बीकानेर और आपके मेवाड़ का राजवंश नहीं आएगा, बाकी सारा आएगा। जिसमें हम बात करें चौहान पढ़ रहे थे हम, और चौहान के अंदर देखो हमारा अजमेर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, अजमेर अपना हो चुका है, देखो बहुत से टॉपिक कर चुके हैं, ठीक है। रणथंभौर हमने कर लिया, जालोर हमने कर लिया,
सिरोही हमने कर लिया। अब 54 में दो बच्चे आपके, जैसे आपका बूंदी वाला बच गया, बूंदी, कोटा और झालावाड़ बचे, यानी ये आज के आप क्लास 54 अर्जुन से पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम कछुआ पढ़ेंगे, या फिर आपकी यादव, पाल वगैरह वो छोटा टॉपिक है, वो आपका लास्ट टॉपिक है। यानी पूरा 90 क्वेश्चन का मीटर कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कल आपका शनिवार है, शनिवार को आपको 90 मीटर का जो कंटेंट है वो सारा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अब डिपेंड आप पर करता है संडे को आपका टेस्ट कैसा होता है, कैसा आपने फॉलो किया, किस प्रकार से एनालिसिस किया, वो आप पर निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट के अंदर जरूर बताएं, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं भी इनमें और ज़्यादा सुधार कर सकूं। मेरा लक्ष्य ये है कि आप कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और उस कंटेंट आप कहीं से भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। बुक को किसी की पढ़ो, चाहे कलाम की पढ़ो, चाहे नात की पढ़ो, चाहे हिस्ट्री पॉइंट की पढ़ो, चाहे हिंदी गणित अकादमी की पढ़ो, चाहे आरबीएससी की जो ऑफिशियल किताब है वो पढ़ो, ठीक है, चाहे एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन कंटेंट सेम ही है, कंटेंट में कोई फर्क नहीं है। मेन लक्ष्य ये है कि कंटेंट को तैयार कैसे करना है, कंटेंट को याद कैसे करना है, कंटेंट को किस वे से याद करें कि एग्जाम में हमारे 100% सही हो, एग्जाम में हमारी एक सीट पक्की हो। उस कंटेंट को लंबे दौर तक याद कैसे रखें, वो मेन डिपेंड करता है एग्जाम फाइट करने के लिए। वो नहीं कि आप कंटेंट PDF इकट्ठी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। नोट्स सभी बनाते हैं, 400 का बैच होता है एक कोचिंग के अंदर, लेकिन सिलेक्शन उनमें से 1 या 2 का होता है। क्यों होता है? कोचिंग संस्थाएं कभी भी ये नहीं पूछेगी कि आपके क्लास के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, टेस्ट के अंदर बच्चों के नंबर आ रहे हैं, टॉपर आ रहा है, ठीक है, लास्ट में कमज़ोर भी आ रहा है, माइनस में भी नंबर आ रहे हैं। आपने देखा होगा, आपका रिजल्ट देखा होगा, ठीक है, माइनस में भी आपके नंबर आ रहे हैं भाई, रियल बात है। माइनस में नंबर आते हैं। जब हम भी मैथ का टेस्ट देते थे तब हमारे भी लगभग हम 5-6 ही पास होते थे, बाकी 40% नहीं बनते थे। क्योंकि मेन चीज़ बताऊँ क्या है दोस्त, मेन चीज़ ये है कि आप क्या करते हो, टेस्ट दिया आपने, ठीक है, अब मान लो मैं मानता हूँ ये टॉपिक वाइज टेस्ट है, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट दिया आपने दिया, तो आपके मान लीजिए मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसके 130 या 130 या 135 सही हो रहे हैं, ठीक है, 150 में से 135 सही हो रहे हैं। फिर दोस्त 135 तो अटेम्प्ट करके आ रहा है, उसमें से उसके मान लीजिए बहुत ही एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है, और उसके मान लीजिए 5 क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है, 5 क्वेश्चन गलत हुए, तो कितने क्वेश्चन आ गया उसके 135 करके आया, 5 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, तो उसके मान लीजिए 130 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, और उसने इन टॉपिक वाइज टेस्टों में उन 20 क्वेश्चनों को नहीं देखा जो उसको नहीं आ रहे थे, जो उसको आ नहीं रहे थे, या तो उसने छोड़ दिए या उसके मान लीजिए आ नहीं रहे, एक ही चीज़ है दोनों चीज़ें। यदि टॉपिक नहीं आ रहे और उसने मान लीजिए अगले टेस्ट यानी मान लीजिए मैंने टेस्ट 2 की तैयारी करना शुरू कर दी, मैंने टेस्ट 2 की तैयारी करना शुरू कर दी, बुकलेट को रटना स्टार्ट कर दिया, बुकलेट से पूरा पेपर आता है, सभी को पता है, लेकिन उन 20 क्वेश्चनों का उसने विश्लेषण नहीं किया, उन 20 क्वेश्चनों के बारे में उसने नहीं जाना, ठीक है, 20 तो ये हो गए आपके, कौन से 15 तो उसने छोड़े थे, 5 उसके गलत हो गए, तो 20 क्वेश्चन यानी 20 टॉपिक में, यानी कि आपकी बात करें 20 क्वेश्चन आए थे, तो 20 क्वेश्चनों का जो टॉपिक है वो यदि उसने दोबारा नहीं देखा ना, तो वो आपके, मैं बता देता हूँ, जहाँ पर आपका 130 135 आ रहे हैं ना, मेन एग्जाम की बात करोगे ना, मेन एग्जाम की बात करोगे आप, मेंस की बात करो जब आपकी एग्जाम होगी, ठीक है, तो हो सकता है उसका सिलेक्शन हो भी जाए, ठीक है, और हो सकता है उसका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है, क्यों हो सकता है सिलेक्शन होगा भी तो वो टॉप में नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ टॉप में नहीं आएगा, 100% टॉप में नहीं आएगा, ठीक है, हो सकता है, और हो सकता है बाहर भी हो जाए। ये लाइव एग्जांपल बता देता हूँ, लास्ट रीट के टेस्ट दिए थे कलाम ने, कलाम के अंदर रीट के टेस्ट दे रहे थे, झुंझुनू की एक लड़की थी, झुंझुनू की एक लड़की थी, उसका नाम तो नहीं पता अभी क्या नाम था उसका, वो टॉप आती थी, उसके क्वेश्चन थे लगभग, उसके क्वेश्चन होते थे 137 138, ठीक है, 141, क्योंकि उसने कलाम को इस तरह से पकड़ लिया कि उसने बुक को इतना अच्छी तरह से रटना, यानी कैचअप शक्ति इतनी अच्छी थी, बहुत शानदार तरीके से उसने रटा। ये रियल है, आप चाहे कलाम कोचिंग सेंटर में पूछ लेना वापस जाके, जब 2022 की बात करें ना तब। और आज भी वो दोस्त बताऊँ यहाँ पर, आज भी उस लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ है, नहीं हुआ, जो मेन हुआ था ना फिर अपना 2022 में मेन हुआ था ना, उस मेन में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 गुणों में नहीं हुआ उसका, नहीं, जो टॉप 10 थे ना उसमें किसी का भी नहीं हुआ। तो एक तरीका होता है, वे एग्जामिनेशन करने का एक तरीका होता है, पढ़ने का एक तरीका होता है, किस हिसाब से पढ़ते हो आप, ठीक है, फॉलो उस संस्था, ऐसे मत करो कि वो बड़ी टॉपिक नहीं, खुद को सेल्फ स्टडी यानी खुद को सेल्फ बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ करो, उन चीज़ों को समझो, खुद MCQ बना के सीखो। मेन चीज़ होगा MCQ जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं तब तक आपको तैयारी बहुत कमज़ोर है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका एक टेलीग्राम पर मैंने आज क्वेश्चन डाला है, बूंदी इतिहास, जो आपके इतिहास का आपका
राजवंश का सबसे इजी क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आपका वही बनता है। और आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना, दिशा 2020 उठा लेना, दिशा 2020 ले लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिशाएं रखते हैं लोग, ठीक है, आसपास के अपने पास। तो दिशा की 2020 जो अपडेट भी आ जाती है ना, अपडेट भी आई हुई है, उसके अंदर पर्सन देखना, क्वेश्चन देख लेना, बूंदी राजवंश से संबंधित, वो क्वेश्चन आपको कितनी बार मिलेगा। उसके नीचे क्वेश्चन तो एक ही होगा, उसके नीचे डेट देखना, 2008 आरटी, ठीक है, वीडियो, पटवारी, रीट, सब में वो क्वेश्चन लिखा होगा, कम से कम 12 से 13 एग्जाम्स नाम लिखे हुए होंगे। और भी लिख देते हैं, उनके पास फिर जगह नहीं रहती ना, लेकिन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो देख लेना दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम तो अपनी, काफ़ी टाइम ले लिया आपका, बातों बातों भूल गए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आज हम पढ़ रहे हैं आपके हाड़ौती एंड बूंदी के चौहान, हाड़ौती एवं बूंदी के चौहान पढ़ रहे हैं, ठीक है। मोटिवेशन भी कभी कभी जरूरी, देखो सच्चाई बताना भी जरूरी होता है कभी कभी, क्या होता है ना, क्योंकि अपन क्या होता है अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझ लेते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा आता है, तो इतना ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए कि ठीक है। तो इन चीज़ों का याद रखना। तो हाड़ौती, देखो हाड़ौती बूंदी की बात करें तो इनके चौहान वंश की शाखा की बात करें तो यहाँ से देखो एक तो संस्थापक वगैरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता बूंदी से, ज़्यादातर तो आपको उन्हीं से पूछा जाता है, जैसे मेवाड़ हुआ, ठीक है, आपका कछवा वंश हुआ, ठीक है, बीकानेर राठौड़ वंश हुआ, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी आपके संतुलन काल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे चौहान, रणथंभौर, जालौर, वो वाला चित्तौड़गढ़ जो संबंध है ना, उन संबंधों से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा। लेकिन आपकी टॉपिक है तो हो सकता है आपकी तरफ इस तरफ चला जाए एग्जामिनर। तो इन चीज़ों को याद करने के लिए देखो, एक तो ऐसे संस्थापक वगैरह के नाम सारे याद होने चाहिए आपको। संस्थापक तो कौन थे आपके, देखो देवा हड़ाते, कौन थे आपके, देवा हड़ाते, बूंदी के चौहान शाखा के संस्थापक देवा हड़ाते। कब की थी इन्होंने, 1241 ईस्वी में, 1241 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी, आपकी बूंदी के राज्य में चौहानों की स्थापना की थी। और किसको हराया था आपके, तो पूरी राजस्थान में सभी को सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी है, मीणाओं की है। तो मीणाओं को पराजित किया था, मीणाओं को पराजित करके कौन सी संस्था की स्थापना की थी, आपके बूंदी के चौहान वंश की स्थापना की थी 1241 में, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, बूंदी राज्य का संस्थापक कौन था, लो पहला क्वेश्चन आ गया। समर सिंह हड़ाते, देवा हड़ाते, सुरजन हड़ाते, नापूजी थे। तो यहाँ पर देखो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा आपका, देवा हड़ा। कब की थी स्थापना, दोबारा देख लीजिए, स्थापना की थी आपकी 1241 ईस्वी में। कब है, 1241 ईस्वी में की थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, देवाड़ा का उत्तराधिकारी कौन था। देखो क्वेश्चन देखो, एग्जामिनर आपके एग्जाम, अब देखो बुकलेट है ना आपके पास, तो बुकलेट में साफ लिखा हुआ है विगत परीक्षाओं के पूछे हुए क्वेश्चन, तो आप मानो न मान, ठीक है। लेकिन देवाड़ा का उत्तराधिकारी कौन था, देखो एग्जामिनर किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। उत्तराधिकारी कौन था आपका, समर सिंह हाड़ा। कौन था आपका, समर सिंह हाड़ा। कौन था, समर सिंह हाड़ा। ये क्वेश्चन आपको आगे के एग्जाम में देखने को मिलेगा, आसपास के क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर, देखना हर चीज में। तो समर सिंह हाड़ा आपके देवाड़ा का उत्तराधिकारी था, ठीक है। और उत्तराधिकारी इससे समर सिंह हाड़ा का उत्तराधिकारी कौन था आपका, नाफौजी था। उत्तराधिकारी कौन था आपका, नाफौजी। कौन थे आपके, नाफौजी। और नाफौजी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्त, नाफौजी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये आपके 1304 ईस्वी में 21 से लड़ते हुए मारा गया, 21 से लड़ते हुए मारे गए, 21 से लड़ते हुए मारे गए, ठीक है। कौन, आपके नाफौजी। देखो नाफौजी क्यों मारे गए, क्योंकि ये आपके 1303 में कौन सा युद्ध हुआ था आपका, 1303 में आपके चित्तौड़। उस समय आपके मेवाड़ के अधीन आते थे, जो चौहान थे आपकी बूंदी के, वो किसके अधीन आते थे, मेवाड़ के समय आते थे। तो 1304 ईस्वी में बात करें, एक यानी अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा युद्ध हुआ था 1304 ईस्वी में, और ये आपके लड़ते हुए मारे गए थे कौन, नाफौजी। कौन मारे गए थे आपके, नाफौजी, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सा बनता है आपका, सुरजन सिंह हाड़ा। इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, देखो सुरजन सिंह हाड़ा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है, बूंदी राज्य से यदि पूछा जाता है स्थापना संबंधित। तो यहाँ पर देखो सुरजन सिंह हाड़ा का काल याद करना सबसे पहले। तो इनका काल क्या था आपका, इनका काल था आपका 1554 से 1585 ईस्वी, 1554 से 1585 ईस्वी, ठीक है। बूंदी राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक, बूंदी राज्य का प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक
बूंदी राज्य का प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक बना, चौहान शासक बना। यानी क्यों बता रहा हूँ मैं, देखो इससे पूर्व जितने भी शासक थे वो कौन थे आपके भाई, इससे पूर्व जितने भी शासक थे वो किसके अधीन थे आपके, इसके पूर्व शासक थे वो आपके मेवाड़ के अधीन थे। तो पूर्व की बात करें, पूर्व बूंदी शासक मेवाड़ के अधीन थे, किसके अधीन थे आपके, मेवाड़ के अधीन, मेवाड़ के अधीन थे। ठीक है, ये चीज़ याद करना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला स्वतंत्र शासक था, लेकिन ज़्यादातर स्वतंत्र शासक नहीं रहा। ठीक है, इन्होंने जो संधि विच्छेद कर मेवाड़ से जो संधि का क्या किया था, इन्होंने संबंधी विच्छेद कर स्वतंत्र सत्ता स्थापित तो की, लेकिन और अधिकार किस पर किया इन्होंने, अधिकार क्या रणथंभौर पर, अधिकार किस पर किया, रणथंभौर पर। रणथंभौर दुर्ग पढ़ा था ना मैं, अरे रणथंभौर दुर्ग पढ़ा था ना, हमीरदेव चौहान वाला, उसी दुर्ग पर आपके किसने अधिकार किया, आपके बूंदी शासक सुरजन सिंह हाड़ा ने अधिकार किया। ठीक है, लेकिन वही बात करते हैं आपकी 1500, देखो ज़्यादा दिन ले रहा, 1554 में बना, लेकिन 1500 बात करते हैं आपकी गुणंतर, 1569 में बात करते हैं हम आपके 1569 की बात करें, 69 ईस्वी में अकबर ने अधीनता स्वीकार कर ली, यानी मुगल अधीनता स्वीकार की, मुगल अधीनता स्वीकार की। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि रणथंभौर पर अधिकार तो किया, लेकिन 1569 ईस्वी में मुगल अधिकार, यानी आपके रणथंभौर पर किसका अधिकार हो गया, आपका मुगलों का अधिकार हो गया। आपका मान सिंह जो प्रथम फटेंगे हम कच्छा वंश, पहला अभियान आपके सुरजना हाड़ा के विरोधी था उनका, किसके विरुद्ध था, आपका सुरजना हाड़ा के विरोधी था, याद करना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, बेरिशाह ने, बरसिंह ने, सुभाण ने और राव नरपाल ने, तो किसने करवाया था भाई बूंदी में, बताओ। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बरसिंह ने हाड़ा ने करवाया था, किसने, बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। ठीक है, कब करवाया था आपका, कब करवाया था इन्होंने, बताओ भाई, 1354 ईस्वी के अंदर, 1354 ईस्वी के अंदर। ठीक है, सीधा डेट भी पूछी जा चुकी है आपकी कि आपकी तारागढ़ दुर्ग का निर्माण बरसिंह हाड़ा ने कब करवाया था, तो 1354 ईस्वी के अंदर करवाया था। कब करवाया था, 1354 ईस्वी के अंदर करवाया था। और वही बात करिए, तारागढ़ दुर्ग आपका अपनी भित्ति चित्रण के कारण प्रसिद्ध है, तारागढ़ दुर्ग अपनी भित्ति चित्रण के कारण प्रसिद्ध है, अपनी भित्ति चित्रण के कारण प्रसिद्ध है। कारण प्रसिद्ध। अब आपको ये बताना है कि तारागढ़ दुर्ग के लिए एक मिट्टी का दुर्ग भी बनाया गया था मेवाड़ के अंदर, पता है ना आपको, याद है कि वो खानी। ठीक है, कहाँ पर बनाया गया था आपका, मेवाड़ के अंदर बनाया गया था, तो वो भी याद कर लेना साथ साथ। और उसके लिए कि कौन से हाड़ा ने अपने प्राण गंवाए थे, वो क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पर हम पढ़ लेंगे अभी आपका मेवाड़ राजवंश पढ़ेंगे ना तब। तो यहाँ पर किस शासक ने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, तो बरसिंह हाड़ा ने। तारागढ़ दुर्ग से एक क्वेश्चन हो रहा था आपका तोप से, तो कौन सी तोप रखी गई यहाँ पर, गर्भ गुंजन तोप, गर्भ गुंजन तोप। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पर्सन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार सीधा पूछा जाता है कि तारागढ़ दुर्ग के अंदर कौन सी तोप रखी गई है, गर्भ गुंजन तोप रखी गई है, बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, बूंदी के किस शासक ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की, तो मैंने अभी बताया, देखो देवाड़ा कौन थे आपके, देवाड़ा देखो आप दोबारा रिवीजन हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन देखो आप, मैं क्या बताना चाह रहा था, क्वेश्चन देखो कैसे पूछ रहा है, बरसिंह हाड़ा के बारे में पूछ लिया, देवाड़ा के बारे में पूछ लिया, सुरजन सिंह हाड़ा के बारे में पूछ लिया, अनिरुद्ध सिंह आपका नेक्स्ट शासन ले लिया, देखो आसपास के क्वेश्चन आ रहे हैं ना। ठीक है, अब इन चीज़ों को समझने की जरूरत है, आप समझते नहीं हो इन चीज़ों को। ठीक है, पेपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह वो एनालिसिस करते नहीं हो और भागते रखते हो अलग अलग कंटेंट की ओर। ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, तो यहाँ पर तो देवाड़ा, तो हमने क्या बताया, इन्होंने क्या थे आपके जो बूंदी संस्थापक थे, आपके संस्थापक बताया मैंने। और कब की थे आपकी बूंदी में चौहान संस्थापक, 1241 ईस्वी में।
किसको हराया था? आपके मृणाओं को हराकर, मृणाओं को हराया था भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। दूसरा देखो हमने पढ़ा आपका बरसिंघाड़ा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। किसका निर्माण? तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कब करवाया दोस्त? 1354 ईस्वी में। 54 ईस्वी में तारागढ़ दुर्ग के निर्माण की बात करें। कब करवाया? 1354 ईस्वी के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ गया नहीं यहाँ पर, इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये तो नहीं बोलोगे आप। राव सुरजनहाड़ा की बात करें तो राव सुरजनहाड़ा की हमने देखो काल पढ़ा भी, दोबारा रिवीजन कर लो, बार बार पूछा जाता है। काल कौन सा था आपका? 1554 से 1585, 1554 से 1585 तक था, सॉरी 84 नहीं 85 तक था। ठीक है, राव सुरजनहाड़ा पहले स्वतंत्र शासक बने। किस पर अधिकार किया? आपके रणथंभौर पर अधिकार किया, रणथंभौर पर अधिकार किया। लेकिन ज़्यादा देर स्वतंत्र नहीं रह सके। ठीक है, क्योंकि उस टाइम उनका दिल्ली में कौन आ गया था? बहुत बड़ा शासक आ गया था। वो कौन था आपका? 1569 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, अकबर की अधीनता कब कर ली? 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और अकबर ने क्या दिया आपका? अकबर की बात करें, अकबर ने आपके सुरजनहाड़ा को 26 परगने बूंदी के और 26 परगने बनारस के निकट जागीर के रूप में प्रदान किए। 26 परगने आपके किस परगने? बूंदी के, और 26 परगने देखो बांट दिए इसको। ठीक है, किसके दिया? आपके बनारस के। बहुत ही अच्छी नीति थी, सहिष्णुता की नीति थी आपकी अकबर की। और भारतीय आपको ये आपके परगना ने जागीर में दिए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि बूंदी के कितने परगने जागीर में दिए अकबर ने सुरजनसिंहहाड़ा को? तो 26। कितने? 26। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी कौन बना? उत्तराधिकारी का क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इनका। उत्तराधिकारी कौन बना? बताओ भाई। राव भोज बना। कौन बना आपका? राव भोज। राव भोज बना। और राव भोज का जो काल था वो कितना था भाई? काल याद करो, काल कितना था आपका? 1585 से 1607 ईस्वी तक। सॉरी, ठीक है, 1585 करो भाई, 1585 से 1607 ईस्वी। देखो तीन ऑप्शन हमने पढ़े। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? सबसे पहले क्वेश्चन पर जाते हैं। बूंदी के किस शासक ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की? तो मैं बता चुका हूँ आपकी, सुरजनसिंहहाड़ा ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बरसिंघहाड़ा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया 1354 के। देवाड़ा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखो राव अनिरुद्ध सिंह आए यहाँ पर, राव अनिरुद्ध सिंह। ठीक है, इनके बारे में देखो तो अनिरुद्ध सिंह के बारे में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका काल देखो आपकी याद कर लेना। बूंदी के जो चौहान शासक हैं इनका काल याद होना चाहिए भाई आपको, क्योंकि काल इनका पूछा जाता है। तो इनका काल क्या था आपका? सबसे पहले याद करो तो 1681 से 1658 से 1681, 1658 से 1681 था। ठीक है, इनका काल था। इनकी पत्नी का नाम क्या था आपका? इनकी पत्नी थी देखो नाथावती। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका, नाथावती ने क्या किया? बूंदी के अंदर किसका निर्माण करवाया आपका? रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। किसका? रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? आपके नाथावती ने करवाया था। किसने करवाया था? नाथावती ने करवाया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है भाई। ठीक है, इसके अलावा आपकी बात करें अनिरुद्ध सिंह जी, 1688 में राजा राम जाट के विरुद्ध सहाय सेना भेजी। ठीक है, संघर्ष की बात करें तो 1688 ईस्वी में किसके विरुद्ध हुआ था संघर्ष इनका? राजा राम जाट, राजा राम जाट। और फिर बात करें आपके 1706 ईस्वी में बूंदी में इनकी जेतसर जो तालाब है, बूंदी में कौन सा आपका? जेतसर तालाब। देखो ये पूछा जाता है जेतसर तालाब कहाँ पर स्थित है, पूछा जाता है ना क्वेश्चन आपके। अरे जेतसर तालाब का पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता? पूछा जाता है आपका जेतसर तालाब। नाव सवारी करते समय वह पत्नियों गणगौर के साथ डूब गए थे। ठीक है, जेतसर तालाब में मृत्यु, डूबने से मृत्यु हुई थी आपकी। किसकी? राव अनिरुद्ध सिंह की, जेतसर तालाब में। जेतसर तालाब कहाँ पर? आपकी बूंदी के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। संघर्ष हुआ था इनका 1688 में राजा राम जाट से। इनकी पत्नी थी आपकी नाथावती, रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था जिसने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम।
देखिए आपका बूंदी के किस हाड़ा चौहान ने अकबर के राव राजा की उपाधि दी? तो राव राजा की उपाधि किसने दी? देवाड़ा, बरसिंघाड़ा, राव अनिरुद्ध या राव सुरजनाड़ा? देखो क्वेश्चन देखो आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, इनके ऑप्शन देखो आप, ठीक है। तो कौन थे? राव सुरजनाड़ा। ये पढ़ चुके हम, अनिरुद्ध सिंह के बारे में पढ़ चुके हैं, देवाड़ा के बारे में पढ़ चुके हैं, बरसिंघाड़ा के बारे में पढ़ चुके हैं। देखो पहले पिछले क्वेश्चन देखो, देवाड़ा, बरसिंघाड़ा, राव अनिरुद्ध, राव सुरजनाड़ा, ये क्वेश्चन आपका देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अब आप देखो आप किस हिसाब से पढ़ते हो आप जानो, नहीं आके इनके ऑप्शन देखो, आपको क्या पता चल रहा है ऑप्शनों से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपरों से ये पता चलता है कि पेपर किस प्रकार से बना जाता है, पॉइंट कौन से पॉइंट उठाता है सबसे ज़्यादा। तो सारे ही सारे हम पढ़ चुके हैं, चारों के चारों शासक, ठीक है। संस्थापकता, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अनिरुद्ध सिंह की पत्नी कौन सी थी? नाथावती थी, जिसने रानी जी की बावड़ी बनाई थी। जेतसर तालाब में इन्होंने इनकी डूबने से मृत्यु हो गई 1706 ईस्वी के अंदर, ठीक है। और इनका विरोध हुआ था राजा राम जाट से। सुरजना सिंह हड़ा पहले स्वतंत्र शासक बने थे, ठीक है। इससे पहले ये आपकी मेवाड़ के अधीन काम करते थे। 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार की, किसकी? अकबर की अधीनता स्वीकार की। फिर बात करें, इन्होंने अकबर को 26 परगना बूंदी के दिए अकबर ने इन्होंने इनको, और आपके 26 परगने बनारस के दिए। फिर इनका उत्तराधिकारी कौन बना था? राव बाव सिंह बना था, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अरे इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। हाँ देखो, अकबर ने राजा की उपाधि किसे दी थी? सुरजनाड़ा को। द्वारिकापुरी के रणछोड़ राय मंदिर का निर्माण किसने करवाया? द्वारकापुरी के रणछोड़ राय मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताओ भाई। राव भोज ने, सुरजनाड़ा ने, राव शत्रुसाल ने, राव अनिरुद्ध। देखो सुरजनाड़ा ने, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सुरजनाड़ा का देखो उत्तराधिकारी, क्वेश्चन आ गया ना, देखो उत्तराधिकारी कौन था आपका? राव भोज था। राव अनिरुद्ध हम पढ़ ही चुके, राव शत्रुसाल है आपका। देखो राव शत्रुसाल के बारे में बात करते हैं। इनका काल पूछे तो काल कौन सा था आपका? 1631 से 1658, 1631 से 1658 ईस्वी, ठीक है। इन्हें मुगल सम्राट शाहजहां ने राव की पदवी दी थी। जो मुगल सम्राट थे उस समय, इनके समय जो मुगल सम्राट कौन थे आपके? शाहजहां। सम्राट कौन थे? शाहजहां द्वारा राव की पदवी दी गई। किसकी? राव की पदवी दी गई, पदवी दी गई, ठीक है। और सुरजनाड़ा को राव की पदवी किसने दी? राव किसने लगाया, ठीक है। राव राजा किसने बोला भाई? अकबर ने, अकबर ने। देखो सारे क्वेश्चन कनेक्ट करो एक दूसरे से। राव की पदवी की थी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या दिया आपका? 3000 जात और 2000 स्वार मनसब दिया, ये भी याद करना। इसके अलावा देखो इनसे इंपॉर्टेंट बनता है आपका मुगल जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था ना, सामोगढ़ युद्ध, मुगल उत्तराधिकारी युद्ध, मुगल उत्तराधिकारी युद्ध से एक क्वेश्चन बनता है। और युद्ध भी कौन सा था आपका? सामोगढ़ वाला। कौन सा? सामोगढ़। कब हुआ था आपका? 1658 में। इस युद्ध के अंदर क्या होगा? वीर गति को प्राप्त होगी, वीर गति प्राप्त। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपके शत्रुसाल है, इन्होंने किसका साथ दिया था? तो शहजादे दारा के पक्ष में, शहजादे दारा के पक्ष में लड़े थे, दारा के पक्ष में। औरंगजेब के साथ होता है आपका शहजादे दारा का युद्ध। औरंगजेब और आपके शहजादे दारा के बीच होता है कौन सा? सामोगढ़ का युद्ध। कब? 1658 ईस्वी के अंदर। और इसके अंदर कौन मारे गए थे? आपके बूंदी के शासक थे राव शत्रुसाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर और बनते हैं आपके, यहाँ पर देखो और दिया था शत्रुसाल के समय। देखो इन्होंने रंगमहल का निर्माण करवाया था। किसका? रंगमहल का निर्माण। ये चित्रकला से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। राजस्थान की जो चित्रकला है ना, वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया कि रंगमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था आपके शत्रुसाल ने, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बात करें 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी, खंभों की छतरी का निर्माण भी किसने करवाया था? आपके शत्रुसाल ने करवाया था। 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? शत्रुसाल ने, ठीक है। 1683 में। और इनका उत्तराधिकारी कौन था? इनका उत्तराधिकारी कौन था भाई? राव अनिरुद्ध सिंह। देखो क्वेश्चन देखो आप,
उत्तराधिकारी कौन बना आपका? राव अनिरुद्ध सिंह। ठीक है, देखो इधर का उत्तराधिकारी ये था, चिन्ह लगा देता हूँ, इधर का उत्तराधिकारी ये था। याद हुआ कि नहीं हुआ भाई? देखो समझ वाला क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इसकी व्याख्या भी बहुत शानदार रही है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हुए। ठीक है, जितने क्वेश्चन बनते हैं ना वो आपको यहाँ से बाहर नहीं मिलेंगे। कंटेंट देखिए आप, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बूंदी के शासक की मृत्यु मुगल अधिकारी उत्तराधिकारी संघर्ष के दौरान सामूगढ़ के अंदर हुई। तो अभी बता दिया मैंने, 1658 के अंदर, 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था और राव शत्रु साल की हुई थी। फिर राव शत्रु साल की बात करें, इनकी उत्तराधिकारी कौन था आपका? उत्तराधिकारी बात करें तो वो कौन था आपका? राव अनिरुद्ध सिंह। देखो क्वेश्चन देखो, राव बहादुर सिंह की बात करते हैं। देखो राव बहादुर सिंह की बात करें, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है राव बहादुर सिंह। तो इनका काल की बात करें, सबसे पहले काल था इनका 1658 से 1681। अब देखो ये चीज हो ना, राव शत्रु साल है ना, राव शत्रु साल का उत्तराधिकारी राव बहादुर सिंह भी था। ठीक है, उत्तराधिकारी ये भी था और ये भी था। लेकिन देखो क्या होता है, देखो 1658 से 1681 में राव जो शत्रु साल कब, इनका कार्यकाल कब था आपका? 1631 से 1658। ठीक है, 58 में शासक बने थे। इनके बाद राव बहादुर सिंह, इनके बाद बहादुर सिंह। क्वेश्चन देखना आप किस प्रकार से आता है आपका यहाँ से। इन्होंने खातौली के मैदान में औरंगजेब की सेना को पराजित किया, ये क्वेश्चन आता है आप तो। ये तो बात करता है खातौली में, खातौली का युद्ध भी होता है ना आपका, सांगा वाला। खातौली में के मैदान में औरंगजेब की सेना को पराजित किया। पराजित किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, एक क्वेश्चन बनता है कि राव शत्रु साल की मृत्यु के बाद कौन बने थे उत्तराधिकारी? तो राव बहादुर सिंह। कौन बने थे? राव बहादुर सिंह। ठीक है, फिर राव बहादुर सिंह के बाद अनिरुद्ध सिंह बने थे। ठीक है, अनिरुद्ध सिंह बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, बुद्ध सिंह को तो आप बोल नहीं सकते। अरे बुद्ध सिंह का काल याद कर लो यहाँ पर, 1695 से 1730। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका? शत्रु साल के बाद बूंदी का शासक कौन बना? देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, शत्रु साल के बाद में बूंदी का शासक कौन बना? तो वो बना था राव बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? राव बहादुर सिंह। ठीक है, राव भोज कब बना था आपका? सुरजन हाड़ा के बाद। सुरजन हाड़ा के बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ठीक है, यार आपका देखो राव सुरजन हाड़ा के बाद में राव भोज। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम पढ़ चुके हैं राव बहादुर सिंह के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो नाथावती ने करवाया था। किसने करवाया था आपका? नाथावती ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। नाथावती पत्नी किसकी थी भाई आपकी? पत्नी की बात करें तो किसकी थी? अनिरुद्ध सिंह की। राव अनिरुद्ध सिंह। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो वाक्य के ना वहाँ पर पहले अपने मैंने जो बताया आपको वहीं से क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे। आज तक तो वहीं से पूछे गए। वही बात करें आपके जो किस काल में बनाया था, कब बनाया था आपका? जो रानी जी की बाड़ी कब बनी थी आपकी? 1699 से 1700। देखो पहले बता चुका हमने सारे के सारे, आप देख लेना क्वेश्चन सारे के सारे आगे के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष के दौरान बूंदी का कौन शासक था? देखो आ गया ना, कौन था भाई आपका? नौका राइट आंसर क्या जगह आपका? राजा बुद्ध सिंह। कौन था? राव राजा बुद्ध सिंह। मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष के दौरान बूंदी का शासक कौन था? राव राजा बुद्ध सिंह। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राव अनिरुद्ध सिंह हम पढ़ चुके हैं, दलेल सिंह पढ़ चुके हैं, भाव सिंह पढ़, दलेल सिंह नहीं पढ़ा ना अभी, दलेल सिंह की बात करते हैं। तो दलेल सिंह का काल याद कर लेना सबसे पहले। काल कब था आपका? 1730 से 1748 ईस्वी। 1730 से 1748 ईस्वी। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया गया था आपका? जयपुर नरेश
जयपुर नरेश कौन थे भाई उस टाइम? स्वाई जय सिंह, स्वाई जय सिंह द्वारा मनोनीत। किसके द्वारा मनोनीत थे आपके? जयपुर नरेश स्वाई जय सिंह द्वारा मनोनीत थे। कौन? आपके दलेल सिंह। ठीक है। 1730 में दलेल सिंह से जय सिंह की पुत्री कृष्णा का विवाह हुआ। देखो 1730 में आपकी बात करें, जो जय सिंह की पुत्री है आपकी, जय सिंह की पुत्री कौन थी आपकी? पुत्री थी आपकी कृष्णा कुमारी। कौन थी आपकी? कृष्णा। कृष्णा कुमारी एक मेवाड़ के अंदर भी हुई थी। ठीक है। जो आपकी जयपुर और मारवाड़ के बीच युद्ध भी होता, काफी बार आपकी चर्चा में पूछा जाता है क्वेश्चन। किससे होता आपका? 1730 ईस्वी में दलेल सिंह से विवाह की बात करें, दलेल सिंह से। ठीक है। और अपने ज्वाइं को राजा बना लिया। और 1734 से जो हुड्डा सम्मेलन होता ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हुड्डा सम्मेलन में भाग किसने लिया? बूंदी का कौन सा शासक था जिसने हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया? हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया तो वो कौन था भाई दोस्त? तो वो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? 1734 ईस्वी में किसने लिया था? आपके दलेल सिंह ने। किसने लिया था? आपके दलेल सिंह ने। इंपॉर्टेंट शासक है और हुड्डा सम्मेलन वाला पूछा जाता है। ठीक है। हुड्डा सम्मेलन में भाग लेने वाला बुद्धि का कौन सा शासक था जिसने 1734 ईस्वी में भाग लिया था? वो था आपका दलेल सिंह। कौन था आपका? दलेल सिंह। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। मराठों का राजस्थान में पहली बार प्रवेश के समय बूंदी का शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दलेल सिंह था। कौन था आपका? दलेल सिंह था। राव अनिरुद्ध सिंह था, राव राजा बुद्ध सिंह था, या भाव सिंह था? तो राव राजा बुद्ध सिंह। कौन था आपका? राव राजा बुद्ध सिंह। ठीक है। कौन था? राव राजा बुद्ध सिंह। काल की बात करते हैं इनकी। देखो काल कब था आपका? 1695 से 1730 ईस्वी। ठीक है। और ये बात करते हैं आपके जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी संघर्ष तो हुआ था ना, उत्तराधिकारी संघर्ष, मुगलों के बीच औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ठीक है, उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था ना, तो उसमें आपकी 1707 में बहादुर शाह, यानी बहादुर शाह का साथ दिया था इन्होंने। बहादुर शाह का साथ दिया, पूछ लिया जाता है। और बहादुर शाह का साथ दिया तो बहादुर शाह ने एक उपाधि दी थी। बहादुर शाह ने जो राव राजा बुद्ध सिंह है उनको एक उपाधि दी थी। उस उपाधि का क्या नाम था आपका? बार बार पूछी जाती है भाई। क्या नाम था आपका? महाराव राणा की उपाधि। महाराव राणा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि महाराव राणा की उपाधि राव राजा बुद्ध सिंह को किसके द्वारा देगी? तो बहादुर शाह द्वारा। या बहादुर शाह द्वारा 1707 ईस्वी में साथ देने के बाद राव राजा बुद्ध सिंह को कौन सी उपाधि देगी? तो महाराव राणा उपाधि देगी। याद करना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? राइट आंसर तो हो गया आपका। देखो बूंदी शासक मराठों का हुआ था अमर। देखो क्या होता, देखो आपका अमर कवरी जो आपके स्वाई जय सिंह था ना, जयपुर नरेश कौन था आपका? जयपुर नरेश था आपका स्वाई जय सिंह। कौन था आपका? स्वाई जय सिंह। पूरे कांड इसी के किए हुए थे। ठीक है। स्वाई जय सिंह की बहन थी आपकी, स्वाई जय सिंह की बहन कौन थी आपकी? बहन तो थी आपकी अमर कंवरी। कौन थी? अमर कंवरी। और पुत्री कौन थी? कृष्णा। अमर कंवरी है ना, ठीक है, तो वो किसकी थी? पत्नी। ये अमर कंवरी पत्नी किसकी थी? बुद्ध सिंह की। ठीक है। यानी बुआ तो थी, जो कृष्णा की बुआ है वो तो किससे थी? आपकी बुद्ध सिंह से। ठीक है। और कृष्णा खुद किससे थी? दलेल सिंह से। ठीक है। याद हो गया ना आपके रिश्ते? देखो कैसे होते थे पहले। ठीक है। तो वो क्या होता था, उस राजनीतिक जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी उसके तहत रिश्ते होते थे। पहले ये नहीं देखा जाता था कौन सा शासक क्या है, बुआ क्या है, वो नहीं। ठीक है। पहले रिश्ते से देखा जाते थे कि हमारा साम्राज्य कितना बड़ा होना चाहिए।
ठीक है, इस प्रकार से रिश्ते होते थे पहले। तो ऑप्शन नंबर सी। इनकी देखो बात कर रहे थे हम अमर रिकवरी की, सी तो आपका आंसर हो गया। तो इन्होंने क्या बोला, जब 1734 में जय सिंह ने बुद्ध सिंह के मध्य उत्पन्न विवाद के कारण 1734 में क्या हुआ, मराठों का प्रयास हुआ था, अभी तो हुड्डा सम्मेलन हुआ था ना। 1729 ईस्वी में जो जय सिंह ने ना 1729 ईस्वी में विवाद में जय सिंह ने बुद्ध सिंह को हटाकर दलेल सिंह को बूंदी का शासक बनाया और दलेल सिंह को बूंदी का शासक बनाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया उसके साथ, कृष्णा का। कब? 1729 ईस्वी के अंदर। 1729 ईस्वी में स्वयं जय सिंह ने किसको हटाया? बुद्ध सिंह को हटाया। तो अमर कौरी ने क्या किया? अमर कौरी ने 1734 में क्या किया बताओ भाई? 1734 ईस्वी में मराठा थे आपके, मराठा होलकर, मराठा होलकर को क्या भेजी? राखी भेजी, राखी भेजी। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम मराठाओं का प्रवेश कब हुआ? तो 1734 में, 1734 में। और इसके बाद में मराठाओं ने पूरे राजस्थान में तहलका मचा दिया। ठीक है, इधर उधर कर दिया राजस्थान को, पूरा को लूट लूट के। ठीक है, तो यहाँ पर 1734 की बात ही पहली बार आपके मराठा प्रवेश किए थे आपके 1734 में। और आपके अमरीक कुंवरी ने बुलाया था मराठाओं को। किसने बुलाया था? आपके अमरीक कुंवरी ने। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका, अब देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अनिरुद्ध फट चुके हैं, भाव सिंह फट चुके हैं, दलेल सिंह फट चुके हैं। ऑप्शन देख लेना बाकी कैसे हैं आपके। नेक्स्ट देखो, किसी के शासनकाल में मुगल शासक फर्रुखसिंह ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद रखा। राव अनिरुद्ध सिंह, राव राजा बुद्ध सिंह, दलेल सिंह या भाव सिंह? बताओ 11 का राइट आंसर क्या जगह आपका? राव राजा बुद्ध सिंह के समय, राव राजा बुद्ध सिंह के समय। ठीक है, और इनकी एक रचना पूछी जाती है, वो भी याद कर लेना। इनकी रचना क्या है आपकी? इनकी रचना थी आपकी नहतरंग, नहतरंग। ठीक है, और इसकी भाषा क्या थी आपकी? इनकी भाषा थी आपकी, कौन सी भाषा थी नहतरंग की? ब्रज भाषा, ब्रज भाषा में लिखी गई थी। किसमें? ब्रज भाषा में लिखी गई थी। 14 तरंगों में विभक्ति है आपकी। ठीक है, देखो अनिरुद्ध, दलेल सिंह, भाव सिंह, सारा हो चुका। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके, हुड्डा सम्मेलन में भाग लेने वाला बूंदी शासक कौन सा था? मैंने क्या बताया था पीछे, बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। कौन था भाई आपका? दलेल सिंह था। ऑप्शन नंबर 2 कब? 1734 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो ये तो हम पढ़ चुके हैं पीछे पीछे। ठीक है, जो अपने भित्ति चित्रों के लिए कारण जानी जाती है। राव दलेल सिंह ने, विष्णु हडानी, शत्रुसाल ने, राव उमेद सिंह ने। तो 13 का राइट आंसर क्या जगह आपका? राव उमेद सिंह ने, राव उमेद सिंह ने। उमेद सिंह की बात करें तो काल याद करना है इनका। काल क्या था आपका? 1749 से 1770 ईस्वी। ठीक है, उमेद सिंह वही है आपका अमर कौरी का पुत्र। उमेद सिंह पुत्र किसका था ये? अमर कौरी का। और किसकी सहायता से बेटा था आपकी? किसकी सहायता से बेटा आपका? मराठा व कोटा राज्य की सहायता से, मराठा व कोटा राज्य की सहायता से शासक बना, सहायता से शासक बना। कौन? आपके राव उमेद सिंह। ठीक है, और इन्होंने आपके तारागढ़ दुर्ग के अंदर कौन सा बनाया? आपकी चित्रशाला का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? चित्रशाला। काफी बार पूछा जाता है। बूंदी चित्रकला का स्वर्णकाल, बूंदी चित्रकला का स्वर्णकाल, बूंदी चित्रकला का स्वर्णकाल कौन सा माना जाता है आपका? राव बुद्ध सिंह का काल माना जाता है। कौन सा काल माना जाता है आपका? राव बुद्ध सिंह का काल माना जाता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 की ईस्वी की क्रांति के दौरान किस शासक ने अंग्रेजों का सहयोग किया था? किस शासक ने किया था भाई आपकी? तो राम तख्त सिंह जोधपुर, सरदार सिंह बीकानेर, राम सिंह कचरा, राम सिंह हाड़ा। तो राम सिंह हाड़ा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है राम सिंह हाड़ा की? देखो इनका दरबारी कवि कौन था? पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनता है आपका, दरबारी कवि कौन था आपका? सबसे इंपॉर्टेंट है सूर्यमल मिश्र। कौन आपके? सूर्यमल मिश्र, जो आपके राम सिंह हाड़ा के दरबारी कवि थे। ठीक है, और अंतिम शासक कौन था आपका? बूंदी का अंतिम शासक की बात करें
अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक कौन था भाई, वो था आपका बहादुर सिंह हाड़ा। बहादुर सिंह हाड़ा। तो ये था आपका बूंदी राज्य का पूरा इतिहास, जितना हमने पढ़ा, जितना हमने समझने की कोशिश की, जितना हमें याद था। हर राज्य के बारे में विवरण जानना जरूरी था, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने आपको बताया है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे आपको यहाँ पर बताए गए। ठीक है, अच्छे समझ में आया होगा आपका। 20 से 30 मिनट की आपकी ये क्लास हुई है। तो आपका 20-30 मिनट में आपको पूरा राज्य जितने इंपॉर्टेंट आज तक बने थे और जितने बन सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाए गए। तो कैसा लगी क्लास यहाँ तक की, वो कमेंट के अंदर जरूर बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, बढ़ते हैं हम कोटा की ओर। एक और बच गया क्या? बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन था? तो मैंने अभी क्या बताया आपका, बहादुर सिंह हाड़ा। ये लो भाई, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं हम कोटा के हाड़ा या चौहान वंश। कोटा के हाड़ा या चौहान वंश के बारे में जानते हैं। जो यहाँ की बात करें, संस्थापक की बात करते हैं सबसे पहले। संस्थापक कौन थे आपके? समर सिंह हाड़ा। समर सिंह हाड़ा किसके उत्तराधिकारी थे आपके? उत्तराधिकारी की बात करें हम तो बूंदी याद होना चाहिए। बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी आपकी? देवा हाड़ा की। देवा हाड़ा के उत्तराधिकारी कौन थे? समर सिंह हाड़ा ने आपके 1264 ईस्वी में, 1264 ईस्वी में, ठीक है, बिलों को हराकर, कोटिया शाखा के बिल थे ना, कोटिया शाखा के बिलों को हराकर, बिलों को हराकर किसकी स्थापना की? कोटा में चौहान शासकों की स्थापना की। ठीक है, और अपने पुत्र, इनके पुत्र थे यानी इनके उत्तराधिकारी कौन थे आपके? जेतर सिंह को सौंप दिया। ठीक है, किसको सौंप दिया? जेतर सिंह को सौंप दिया। और जेतर सिंह ने किस समय तो आपका कोटा बूंदी राज्य का भाग था। ठीक है, और जेतर सिंह ने आपके कोटा में किसका निर्माण करवाया? ये भी याद कर लेना, गुलाब महल का निर्माण। गुलाब महल का निर्माण, गुलाब महल का निर्माण किसने कराया? जेतर सिंह ने। ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि कोटा से और बूंदी से ज्यादातर महल का निर्माण, रंग महल, चित्रशाला, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आए थे भाई। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या आपका, कोटा का नाम किसके द्वारा रखा गया? भील शासक कोटिया, जयपुर के शासक कोटमल, बूंदी के शासक कोटियाराज, कोटा राजा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? भील शासक कोटिया थे, इन्होंने आपका कोटा रखा था। आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और इस भील शासक कोटिया को किसने हराया? किसने हराया भाई आपकी? समर सिंह ने। समर सिंह ने, समर सिंह हाड़ा ने 1264 ईस्वी में हराकर कोटा पर अधिकार, कोटा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, ऑप्शनों के साथ ही हम थ्योरी पढ़ रहे हैं सारी की सारी। नेक्स्ट देखो, कोटा राज्य का पहला विधिवत शासक या संस्थापक माना जाता है? राव माधो सिंह को, राव मुकुंद सिंह को, राव जगत सिंह को, राव किशोर सिंह को। तो राइट आंसर क्या जगह भाई आपका, बताओ? दो का राइट आंसर क्या जगह? राव माधो सिंह को। तो राव माधो सिंह की बात करें तो बूंदी शासक राव रतन सिंह ने 1624 ईस्वी में अपने पुत्र माधो सिंह को कोटा राज्य सौंपा था। बूंदी के शासक थे, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता थे आपके राव रतन सिंह। कौन थे राव रतन सिंह? बूंदी शासक। कौन थे आपके? बूंदी शासक थे। ठीक है, राव रतन सिंह ने राव माधो सिंह को, राव माधो सिंह को 1624 ईस्वी में कोटा सौंपा। कोटा राज्य का राजा बनाया। ठीक है, कब? 1624 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट याद करना दोस्तों, लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, 1631 ईस्वी में राव रतन सिंह की बुरहानपुर में मृत्यु होने के कारण शाहजहां ने माधो सिंह को कोटा का शासक स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कोटा का प्रथम द्वितीय शासक कौन बना आपका? माधो सिंह बना। कौन बना? माधो सिंह बना प्रथम शासक। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर दे रखा देखो, राव जगत सिंह, राव मुकुंद सिंह। माधो सिंह का उत्तराधिकारी कौन था आपका? उत्तराधिकारी राव मुकुंद सिंह था। कौन था? मुकुंद सिंह।
कब बना आपका 1648 से 1658 तक कोटा का शासक बना। ठीक है। और मुकुंद सिंह जो आपका उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था ना आपका शहजादे दारा की तरफ से द्रमत के मैदान में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना के लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में। युद्ध की बात करें, इस युद्ध के अंदर इन्होंने बात करी कब आपके द्रमत का युद्ध। कौन सा आपका द्रमत का युद्ध 1658-59 में वीरगति को प्राप्त। ठीक है, याद करना दोस्तों। जगत सिंह की बात करें, मुकुंद सिंह का उत्तराधिकारी कौन था। देखो मुकुंद सिंह का उत्तराधिकारी कौन था, जगत सिंह। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, मुकुंद सिंह का उत्तराधिकारी आपको कौन था, जगत सिंह। काल की बात करें आपके, देखो इन ऑप्शनों को देखो आप किस प्रकार से आपके ऑप्शन बनाता है एग्जामिनर। 58 से 1683। और देखना आगे क्वेश्चन देखना अब। इन्होंने क्या किया, आपके जो खजुआ का युद्ध हुआ था ना, आपके खजुआ का युद्ध, इसमें औरंगजेब का साथ दिया था। औरंगजेब का साथ दिया। देखो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर बन रहे हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। फिर इनके बात करें, राव किशोर सिंह आगे आपके। इनके बाद में देखो सारे के सारे यहीं पर दे रखे हैं, राव किशोर सिंह आगे। ठीक है। राव जगत सिंह के बाद में कौन आ गया आपके, राव किशोर सिंह आगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चांदखेड़ी के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो राव किशोर सिंह। किसने करवाया आपके, राव जगत सिंह, राव राम सिंह प्रथम, राव भीम सिंह, राव किशोर सिंह। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ठीक है। किसके पुत्र थे ये आपके, सबसे पहले तो बात करें काल की, बात करते हैं पुत्र की। क्या काल पूछा जाता है इनका, काल क्या था। देखो 1683 तक तो जगत सिंह थे, 1684 से 1696 ईस्वी में था। 1684 से 1696 ईस्वी में चांदखेड़ी। और इसी के दौरान इन्होंने किशोर सागर तालाब के अंदर, कौन सा आपका, देखो किशोर सागर तालाब, किशोर सागर तालाब, वह आपके चांदखेड़ी जैन मंदिर का निर्माण करवाया। जैन मंदिर का निर्माण करवाया। निर्माण दोनों पूछे जाते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है किशोर सागर तालाब किस कहाँ पर स्थित है, कोटा के अंदर। कहाँ पर स्थित है, कोटा के अंदर। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किशोर सिंह का उत्तराधिकारी कौन था आपका, उत्तराधिकारी पूछे तो उत्तराधिकारी कौन आ गया आपका, राम सिंह प्रथम। कौन थे आपके, राम सिंह प्रथम थे। और इनका काल कब था आपका, 1696 से 1707। ठीक है। और इनके जो अपने भाइयों के साथ युद्ध हुआ था, कौन सा, अंबा का युद्ध। इनके काल में उत्तराधिकारी आपके किशोर सिंह की मृत्यु हुई थी, तो इनके भाइयों के बीच आपका युद्ध हो गया था आपका। इनके जो उत्तराधिकारी युद्ध, कौन सा, उस युद्ध का नाम क्या था आपका, अंबा का युद्ध। अंबा का युद्ध पूछ लिया जाता है सीधा सीधा क्वेश्चन। ठीक है। और बात करें राम सिंह प्रथम ने जो जजुआ का युद्ध होता ना, मरे कब थे आपके, या आपकी इनकी मृत्यु कब हुई थी, आपकी मृत्यु हुई थी इनकी जजुआ का युद्ध में। कौन से युद्ध में, जजुआ का युद्ध। 1707 में इनकी मृत्यु हो गई। 1707 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और इनके बाद में शासक कौन बने भाई आपकी 1707 में, जो क्वेश्चन के ऑप्शन देखो आप। उत्तराधिकारी कौन बने, राजा भीम सिंह। कौन बने आपके, राजा भीम सिंह शासन बने 1707 से 1720। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बंटवाड़ा का युद्ध किनके मध्य हुआ, बंटवाड़ा का युद्ध किनके मध्य हुआ था बताओ। कोटा व बूंदी, कोटा व मेवाड़, कोटा व जयपुर, कोटा व मालवा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोटा व जयपुर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये युद्ध कब हुआ था आपका, ये युद्ध कब हुआ था आपका, युद्ध पूछे तो 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में आपके हुआ था। और किसको परास्त किया था इन्होंने, मध्य की बात करें आपके, राव शत्रुसाल प्रथम
शत्रुसाल प्रथम व जयपुर के माधव सिंह, जयपुर के माधव सिंह, और माधव सिंह को परास्त हुए थे भाई, और माधव सिंह क्या होते हैं इसमें, परास्त। ठीक है, माधव सिंह को परास्त कर दिया था 1761 में। और आपकी बात करें शत्रुसाल, इनका काल कौन सा था आपका, देखो आ गया तो काल भी याद कर लो। 1756 में बने थे और 1764 तक रहे थे भाई आपके। इनका काल पूछा जाता है सीधा सीधा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, ब्रिटिश संधि पर हस्ताक्षर दिसंबर 1818 में कोटा का प्रशासक कौन था, जालिम सिंह झाला, महाराव उमेद सिंह, अमीर खां या करीम खां। तो राइट आंसर क्या जगह 5 का, जालिम सिंह झाला। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर जगह जालिम सिंह झाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे, कोटा के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की, कोटा के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की, गुमान सिंह। जो गुमान सिंह था आपका शत्रुसाल प्रथम के पुत्र थे आपके, शत्रुसाल प्रथम के बाद। शत्रुसाल प्रथम के बाद शासक बने थे कोटा के, कौन बने थे आपके, गुमान सिंह। कब बने थे आपके, 1764 से 1770 ईस्वी तक। ठीक है, और इन्होंने झाला जालिम सिंह को निष्कासित किया था आपके, इन्होंने क्या किया था, जो झाला जालिम सिंह थे ना, झाला जालिम सिंह को कोटा से निष्कासित किया, निष्कासित किया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि झाला जालिम सिंह को कोटा से निष्कासित किस राजा ने किया, तो महाराव गुमान सिंह ने। किसने, महाराव गुमान सिंह ने किया। ठीक है, यहां पर बात करते हैं, देखो आपके सेकंड, महाराव राम सिंह द्वितीय। महाराव राम सिंह द्वितीय कब बने थे आपके, 1828 में बने थे आपके, और 1865 में रहे थे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है आपका, 1857 की क्रांति के समय जो कोटा के शासक थे कौन थे, महाराव राम सिंह सेकंड थे। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, 1857 के समय, और जो कैप्टन बर्ट की हत्या हुई थी, तोपों की सलामी कम कर ली थी 1857 क्रांति के दौरान, ये थे आपके, याद करना, क्रांति के दौरान शासक। उमेद सिंह हम पढ़ चुके हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका छक्का। ठीक है, महाराव उमेद सिंह, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध यानी 1821 ईस्वी में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की, बलवंत सिंह, बने सिंह, जालिम सिंह, शंभू सिंह। तो जालिम सिंह ही कर सकते हैं। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जालिम सिंह, क्योंकि जालिम सिंह को निष्कासित किया गया था आपका। ठीक है, इसको निष्कासित किया गया था आपका जालिम सिंह को। और मांगरोल का युद्ध होता, मांगरोल का युद्ध याद कर लेना, 1 अक्टूबर 1821 को होता, डेट पूछी जाती है इसकी, 1 अक्टूबर 1821 को। ठीक है, जालिम सिंह के बढ़ते मतदान के कारण, और किशोर सिंह बेचारे पराजित हो गए थे इस समय। उस समय जो आपके कोटा शासक कौन थे, कोटा शासक थे आपके किशोर सिंह। मांगरोल के युद्ध में कोटा शासक कौन थे आपके, किशोर सिंह थे, और किशोर सिंह क्या हुई आपकी, पराजित हुई, पराजित हुई। ये भी याद करना। किशोर सिंह का काल पूछे आपको, 1819 में बने थे और बेचारे 1829 तक ही रह पाए थे। ठीक है, लेकिन बाद में दिसंबर 1821 को पुनः कोटा लौटा दिया गया था इनको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किस शासक के काल में अंग्रेजों ने कोटा से अलग झालावाड़ राज्य की स्थापना की, तो महाराव राम सिंह द्वितीय के समय। किशोर सिंह के समय नहीं की थी, उमेश सिंह के समय नहीं की थी, शत्रुसाल सिंह के समय नहीं की थी, उमेश सिंह द्वितीय के समय की थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य का शासक कौन था, तो राम सिंह द्वितीय थे। कौन थे आपके, राम सिंह द्वितीय थे, पढ़ चुके हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोटा राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो कोटा राज्य का अंतिम शासक कौन था, भीम सिंह, उमेश सिंह, राम सिंह द्वितीय या शत्रुसाल द्वितीय। तो आपके भीम सिंह थे। कौन थे आपके, भीम सिंह थे। काल पूछे तो इनका काल क्या आ जाएगा का, 1940 से 1947 तक। ठीक है, अंतिम शासक रहते हैं आपके। और वही बात करें कोटा का जो एकीकरण है, एकीकरण कब हो गया आपका, 25 मार्च 1948 को।
तो ये आपके सारे क्वेश्चन कोटा राज्य के थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कोटा से इतने पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन सा निर्माण काल वगैरह पूछा जाता है इनका, कौन सा शासक कौन से समय थे, ये दो युद्ध पूछे जाते हैं। जैसे तो मंगरोल का युद्ध हुआ था आपका 1 अक्टूबर 1821 को। इसके अलावा एक बंटवाड़ा का युद्ध पूछा जाता है। देखो, एक तो मंगरोल का युद्ध पूछा जाता है, मंगरोल युद्ध जो कब हुआ था आपका, मंगरोल युद्ध हुआ था आपका 1 अक्टूबर 1821। और एक पूछा जाता है आपका बंटवाड़ा का युद्ध। बंटवाड़ा कहाँ पर पड़ता है आपका, 12 के अंदर पड़ता है युद्ध। यह पूछा जाता है 1761 ईस्वी में। ये दोनों युद्ध बार बार पूछे जाते हैं भाई, डेट याद करना इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके, और बाकी 1857 के समय कौन थे शासक, 1857 क्रांति के समय वो थे आपके राम सिंह द्वितीय। तो कोटा से इतने क्वेश्चन बनते हैं जो आपके बनते हैं, वो सारे के सारे आपको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट रियासत आपकी झालावाड़ रियासत की। झालावाड़ की झालावाड़ राजवंश की बात करते हैं। देखो, ज़्यादा कुछ नहीं है झालावाड़ में। 1837 में झालावाड़ की निर्माण होता। रियासत का निर्माण कब होता होगा, 1837 ईस्वी में। स्थापना की गई और मान्यता कब दी गई, देखो दोनों डेट याद करना। 1837 में तो स्थापना कितनी रियासत, 17 परगने अलग करके, 17 परगने अलग किए करके, किसे, कोटा राज्य से, कोटा से। और 1837 में स्थापना की और मान्यता कब दी आपकी, 1838 ईस्वी में दी गई थी। मान्यता 1838 ईस्वी में की गई थी। किसने दी थी आपकी, अंग्रेजों द्वारा। स्थापना किसके द्वारा की गई थी कि, अंग्रेजों द्वारा, यानी आधुनिक काल के समय की बातें हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं आपके, क्वेश्चन क्या क्या है आपके। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई थी आपके 1838 दे रखा है आपका, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, झालावाड़ राज्य को अंग्रेजों ने मान्यता कब प्रदान की, तो 1838 में दी थी। देखो दूसरा क्वेश्चन आपका अप्रैल 1838 में, डेट याद कर लेना, अप्रैल 1838 में। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी आपकी, स्थापना हुई थी आपकी 1837 में। कोटा से कितने परगने अलग किए गए थे, कोटा से 17 परगने अलग किए गए थे, अलग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए झालावाड़ से संबंधित। 1857 की क्रांति के दौरान झालावाड़ का शासक कौन था, 1857 क्रांति के दौरान झालावाड़ का शासक कौन था भाई आपका, बताओ। राणा मदन सिंह, राणा पृथ्वी सिंह, राणा महाराणा भवानी सिंह, महाराणा राजेंद्र सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताओ। राजराणा पृथ्वी सिंह, राजराणा, अच्छा राजराणा है कि मैं महाराणा बोल रहा हूँ। राजराणा मदन सिंह, राजराणा पृथ्वी सिंह, राजराणा भवानी सिंह, राजराणा राजेंद्र सिंह। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। झालावाड़ का अंतिम शासक कौन था, हरिश्चंद्र, राजेंद्र सिंह, भवानी सिंह, जालिम सिंह द्वितीय। तो हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजेंद्र इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ का, राजेंद्र शासक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो गोलमेल सम्मेलन में दर्शक के रूप में भाग लिया इन्होंने, गोलमेल सम्मेलन में दर्शक के रूप में भाग लिया, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। गोलमेल सम्मेलन में दर्शक के रूप में भाग किसने लिया, राजेंद्र सिंह ने भाग लिया। राजेंद्र सिंह ने सुधारक उपनाम से कविता लिखता था, उनकी कविताओं का नाम क्या था आपका, कविताएं पूछे तो कविताओं का नाम क्या था आपका, सुधारक। ठीक है, वही बात करें हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र कब बने थे आपके, काल पूछे तो इनका 1943 से 1948। ठीक है, प्रजामंडल के समर्थक थे आपके। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ये थे आपके सारे के सारे आपके 54 वंश इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, सारे 54 वंश जितने थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपके कछुआ वंश, और कछुआ वंश को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कछुआ वंश को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, और बड़ा है आपका कछुआ, बड़ा वंश है भाई आपका। ठीक है, बड़ा वंश है कछुआ, कछुआ के बाद आपका मेवाड़, और फिर आपके ये मेवाड़ और बीकानेर तो इस टेस्ट में नहीं है आपकी। इसके बाद में आपके 2 राजवंश छोड़ बच गए अपने, कौन कौन से रह गए, देखो आपके राजवंश की बात करें तो आपका देखो प्रतिहार रह गया आपका, प्रतिहार से एक क्वेश्चन आएगा भाई, प्रतिहार से आएगा आपका कन्फर्म। ठीक है, प्रतिहार और कछुआ वंश, इन दोनों की कल सुबह और शाम दोनों टाइम क्लास लेने की कोशिश करेंगे ताकि पूरा रिवीजन कर सके। ये सुबह ही शाम को हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी आपकी जो जैसलमेर के भाटी जाट वंश जो आपकी धौलपुर भरतपुर के हैं, यादव वंश करौली वाले हैं, परमार वंश हैं, तो ये थोड़ी सी क्लास हो रही जाएगी आपकी
ठीक है। तो सारे एक साथ कर लेंगे, जो बाठी, राजवंश, यादव वंश, परमार वंश सारे एक साथ हो जाएगी एक क्लास। तो 3 क्लास से आपकी रह जाएंगे, 2 तो कल कंप्लीट करवा देंगे, एक संडे को सुबह हो जाएगी। तो राजवंश आपको कंप्लीट करवाएंगे भाई आपका, ठीक है, हो जाएगी संडे को सुबह, क्योंकि शाम को 2 बजे से आपका टेस्ट होगा, तो सुबह आपकी क्लास संडे की राजवंश को हो जाएगी। तो सारे के सारे राजवंश जो आपके मान्य टेस्ट 7 के अंदर आएंगे, वो सारे के सारे एक बार पढ़ लेंगे हम, रिविजन कर लेंगे अच्छे से अपने एमसीक्यू के विश्लेषण के माध्यम से, व्याख्या के साथ। ये थोड़े कोटा और झालावाड़ वाले थोड़ा सा सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है, मतलब ऐसे मजे वाली कहानी नहीं है, इनमें थोड़े से फैक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पर। जैसे रंग महल का निर्माण किसने करवाया, ठीक है, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, ठीक है, युद्ध कौन सा हुआ था आपका, बठाना का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, मांगरोल का युद्ध कब हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आपके सारे पूछे जाते हैं। तो सारे के सारे हमने आपको करवा दी। क्लास कैसे कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना, और इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।